ओम गणेश, हर हर महादेव। अब सर्वप्रथम रक्षाबंधन अर्थात जो राखी का त्यौहार है, उस दिन बहुत सारे शास्त्रों का या पुराणों का, ग्रंथों का संकलन करके कुछ कुछ चीज़ें इस वर्ष में इस बार मैंने संकलित किया है आप सभी के लिए, सबके कल्याण हेतु। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार कब मनाना है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। बहुत लोगों ने मुझे एडवांस में व्हाट्सअप किया है और कुछ लोगों ने ईमेल किया है। तो मैं ये बता दूं कि जो रक्षाबंधन है वह 9 अगस्त शनिवार को ही मनाई जाएंगी देश काल के अनुसार। यह जो तिथि है वह आरंभ होने वाली है 8 अगस्त को, लेकिन 9 अगस्त प्रातःकाल 6:18 से लेकर के दोपहर के 1:26 तक या कुछ कुछ जगह पर 1:24 के आसपास तक जो यह समय है उसमें रक्षाबंधन अर्थात राखी का जो त्यौहार है वह मनाया जाएगा। उसमें मैं कुछ चीज़ें और स्पष्ट कर दूं कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ है वह 8 अगस्त को दोपहर के 2:12-13 से आरंभ हो रहा है, और जैसे जो समाप्ति का समय है वो मैंने बताया। लेकिन मूल बात या मूल विषय क्या है, इस समय के अंदर एक ऐसी रक्षा पोटली जिसे हम कवच भी कह सकते हैं, जिसे हमें हमारा सुरक्षा पावर भी कह सकते हैं, जो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में बताया हुआ है कि उस दिन बनाई हुई जो सही में राखी कहलाती है, रक्षा पोटली कहलाती है, वह न केवल बहन अपने भाई को बांधे अपितु कोई भी मनुष्य है अगर वह अपनी रक्षा हेतु यह पोटली बनाकर बांधता है अपने हाथ में, राइट हैंड में, तो उससे क्या होगा, वह रक्षा पोटली क्या है, कैसे बनानी है और लिखित रूप में शब्दशः जो लिखा है मैं आपको वही बताऊंगा। तो आज हमारा वह विषय है, वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर आप भी ऐसी रक्षा कवच या रक्षा पोटली बनाते हो, आपको ठीक लगता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोटो वीडियो जैसे हर बार साझा करते हो वैसे ही आप चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम इसका महत्व क्या है। जब भगवान ने स्वयं ही युधिष्ठिर को बताया था, हेमाद्रि से लेकर भविष्य पुराण आदि बहुत सारे ग्रंथों में आपको ये प्रमाण मिल जाएगा, तब भगवान ने क्या कहा, तब केशव ने कहा था कि यह रक्षाबंधन श्रावणी जो है वह रोगों की नाश करने वाली है, रोगों का नाशक है, सब अशुभों का कष्ट हरने वाला है, अशुभों का नष्ट करने वाला है। जिसे एक बार भी यह रक्षा पोटली बनाकर धारण करता है तो वह 1 वर्ष तक अवश्य ही वह रक्षा पोटली या रक्षा कवच जो है वह उस मनुष्य की रक्षा करेगा। अब उस रक्षा पोटली को बनाई कैसे जाएंगी, तो 2 से 3 प्रकार अलग अलग, मतलब श्रावण मास के महात्म्य में भी मिलेगा और यह जो कथा है पुराण उसमें भी आपको प्राप्त होगा। जैसे एक ऐसा है कि मतलब आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक कपड़ा लीजिए, चाहे उसमें पीला कपड़ा हो, चाहे वह सफ़ेद कपड़ा हो, चाहे वह काला कपड़ा हो। अब उसके अंदर क्या करना है कि जब आप यह रक्षा पोटली बनाते हो तब उसमें ये लिखा है, वैसे तो अपराह्न काल लिखा है, और अगर हम बात करें रक्षा पोटली बनाने का समय, तो जैसे मैंने जो आपको प्रातः काल का सुबह से लेकर के दोपहर तक जो समय बताया आप उसमें भी बना सकते हो, लेकिन आप चाहे तो अगले दिन सायं काल में अगर बनाएंगे जैसे यहाँ पर लिखा है तो वो एक अच्छा समय होगा, या फिर जैसे जो टाइम मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त वाला भी या रक्षाबंधन का उसमें भी। तो मूल बात यह है कि इनमें से कोई भी समय में आप यह रक्षा पोटली बना सकते हो। अब उसको बनाना कैसे है, क्या करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सूती व ऊनी रंगे साफ वस्त्र में, अर्थात सूत का कपड़ा या जो ऊन का सूत है या ऊन का धागा है वह, या ऊन का कपड़ा, चाहे कपड़ा कोई, क्योंकि देश काल के अनुसार हम कर रहे हैं तो चाहे आप कोई भी कपड़ा लीजिए, पीले रंग का लीजिए, काले रंग का लीजिए, सफ़ेद रंग का लीजिए, और उसका जो धागा है वह या तो सूत से बना हुआ होना चाहिए या फिर ऊन से बना हुआ होगा, ऊन से तब भी चलेगा। अब उसमें क्या लिखा है कि उस जो छोटा सा कपड़ा आपने लिया है उसको डोरे से गूंथे हुए वस्त्र पर रख दें, अर्थात पहले आप एक डोर लीजिए, यह जो एक सूत लीजिए, उसको हर एक के हाथ की जो साइज़ होती है, जो मतलब जहाँ पर बांधना है मणिबंध के आगे, तो हर एक का जो होता है शरीर प्रकृति वह अलग होती है, तो आप साइज़ उस अनुसार लीजिएगा। अब जब आप वह एक कवच की तरह बनाते हो तब उसके अंदर क्या करना है
तो उसके अंदर थोड़े से दुर्वा के टुकड़े डाल दीजिए। दुर्वा मतलब जो ग्रीन ग्रास है, हम भगवान गणेश जी को जो चढ़ाते हैं, यहाँ पर उस दुर्वा की बात है। फिर कहा है कि उसके अंदर आप सफ़ेद सरसों डाल दीजिए। हालांकि सफ़ेद सरसों मिलना, वाइट मस्टर्ड मिलना काफ़ी ही मतलब एक, अगर हम कहें कि नील कमल के समान है, फिर भी अगर मिल जाता है तो वह नसीब की बात है। तो आप 2-4 दाने वह लीजिए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर पीले सरसों जो है, येलो मस्टर्ड, वो भी आप ले सकते हो। उसके पश्चात उसमें लिखा हुआ है कि उसके पश्चात लिखा है उसमें अगर संभव है तो सोने का थोड़ा सा या छोटा सा टुकड़ा और अक्षत, मतलब सफ़ेद सरसों अगर ना मिले तो फिर पीले सरसों, छोटे से कुशा या दुर्वा के टुकड़े अर्थात जो दर्भ होते हैं, अगर आपको ग्रीन ग्रास या दुर्वा प्रॉपर ना मिले तो जो दर्भा हम बोलते हैं, कुशा बोलते हैं, उसका छोटा सा या 1-2 टुकड़े आप उसमें शामिल कर दीजिए, अंदर रख दीजिए। फिर 2-4 दाने अक्षत के और फिर सोने का थोड़ा सा टुकड़ा। अगर सोना प्राप्त ना हो, अगर प्राप्त ना हो तब की बात है, तो मैं कह रहा हूँ पीतल या तांबे का टुकड़ा। लेकिन देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप इतनी सी ही रक्षा पोटली बना रहे हो अपनी साइज़ के अनुसार या हाथ की साइज़ के अनुसार, जो राखी के स्वरूप में अगर हम बोले तो चलेगा। तो आपने एक धागा लिया, या तो वो धागा सूत का है या तो वो ऊन का है। अब उसके बीच का जो भाग रहेगा, जो बीच का हिस्सा रहेगा, वहाँ पर स्क्वायर या गोल जो भी आपको शेप देना है आप दीजिए। येलो कपड़ा लीजिए अर्थात पीला कपड़ा लीजिए, सफ़ेद लीजिए या काला लीजिए। उस कपड़े के अंदर जैसे मैंने कहा कुशा के या दुर्वा के थोड़े से टुकड़े डालिए, सफ़ेद या पीले सरसों के दाने डालिए, अक्षत डालिए और फिर जैसे सोने का या तांबे का टुकड़ा डालिए। फिर उसको गूंथ दीजिए अर्थात उसको सी दीजिए, सुई और धागे से उसको सी दीजिए। वह हो जाए, उसके पश्चात वही जो रक्षा पोटली है, वही जो राखी है, उसको ही दूसरे दिन जो मैंने आपको टाइम बताया है, या तो उसी रक्षा पोटली से या उसी जो बनाई आपके हाथों से राखी है, उसी पोटली को आप अपने भाई को भी बांध सकते हो, आप स्वयं भी बांध सकते हो, अपने बच्चों को भी बांध सकते हो। कोई भी मनुष्य यह रक्षा पोटली बांध सकता है। इससे यहाँ भगवान कहते हैं कि जो कोई भी इस प्रकार यह राखी या रक्षा सूत्र या रक्षा पोटली बनाकर बांधता है, तो यहाँ लिखा है कि भूत प्रेत और पिशाचों से निडर हो जाते हैं वह मनुष्य, अर्थात भूत प्रेत और पिशाच भी उससे डरते हैं या उससे दूर रहते हैं जो कोई यह श्रावणी पूनम के दिन यह रक्षा पोटली बांधता है या बांधेगा। अब जब आप यह रक्षा पोटली हाथों में बांधते हो तब अवश्य ही, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आपको यह प्रार्थना करती है। वैसे तो इसका श्लोक है, फिर भी आप जैसे प्रार्थना कर सकते हो कि जिस रक्षा से महाबली दानवेंद्र बलि राजा को बांधा था, तुझे मैं उसी से बांधता हूँ या बांधती हूँ। रक्षे तुम हर तरह अचल रहना, हे रक्षे तुम हर तरह अचल रहना। बस यह एक श्लोक है, इसका यह अर्थ है और उसी प्रकार से आप यह बांधिए। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि जो राखी का त्यौहार है वह केवल भाई और बहन का है, तो वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं। उस दिन रक्षा पोटली के माध्यम से ही एक युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में विजय भी हुआ था। वह कथा आदि सुनने के लिए अवश्य आप बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ आने वाले इसी विषयों के ऊपर वीडियो, क्योंकि यह रक्षाबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कथा भी है, विशेषता भी है, किस प्रकार से आप राखी बांध सकते हो, वो सारी चीज़ें तो वो मैं वीडियो और विषय में आपको बताऊँगा। लेकिन मूलतः बात ये थी कि आप इस प्रकार से रक्षा पोटली बनाकर अगर बांधते हो, चाहे भाई बहन को बांधे, स्वयं घर के सारे सदस्य बांधे, तो उनकी रक्षा अवश्य ही होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यह रक्षा पोटली आपके लिए अवश्य एक वरदान के स्वरूप पूरे वर्ष तक साबित होगी। और कुछ ऐसे प्रश्न शायद हो सकते हैं किसी के, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि राखी से पहले, रक्षाबंधन से पहले ही लाइव सेशन में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।